हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतीक व्यास सूरत से आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे न्यू डाइट सिस्टम के छठे लेक्चर में। दोस्तों, अब तक के 5 लेक्चरों में हमने जाना इम्पोर्टेंस ऑफ न्यू डाइट सिस्टम और उसका परिचय, हमारे पूरे दिन की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, तप का महत्व और 5 तत्वों का बैलेंस, आकाश तत्व का महत्व और उसका कैसे करना, जीवन में अप्लाई करना और उसका इम्पोर्टेंस। उसके बाद हमने जाना वायु तत्व का महत्व और वायु तत्व को ग्रीन जूस की मदद से ग्रहण करना और ग्रीन जूस की रेसिपी। दोस्तों, मेरे जो लास्ट लेक्चर था ग्रीन जूस का, उसके संबंधित कमेंट बॉक्स में काफ़ी सारे सवाल साधक दोस्तों के आए हैं, तो उनमें से कुछ चुनिंदा प्रश्नों के जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। जैसे मेरे वीडियो में मैंने ग्रीन जूस में काफ़ी सारे कंटेंट्स बताए थे, तो कुछ दोस्तों का ऐसा कहना था कि प्रतीक भाई, इतनी सारी सामग्री क्या जरूरी है। दोस्तों, मैंने जो वीडियो लेक्चर में बताया था वो सिर्फ एक जानकारी के लिए बताया था। ग्रीन जूस 3 या 4 कोई भी पत्तियां, कोला, दूधी और आंवला, ये सिर्फ 4 या 5 चीज होगी तो भी बढ़िया बन जाएगा। उसमें आप सिंधव और देसी गुड़ अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हो। ग्रीन जूस में ज़्यादा महत्व आंवले का होता है। आंवला जितना ज़्यादा डालोगे उतनी सफाई अच्छी होगी। और दूसरा महत्व होता है पत्तियों का। 2 या 3 कोई भी पत्ती आप ले सकते हो जो अवेलेबल हो। मैंने काफ़ी सारी पत्तियाँ आपको बोली थी, लेकिन आप कोई भी 2-3 पत्तियाँ ले सकते हो। और दूधी और कोला उसका बेस बनाने के लिए या क्वांटिटी बढ़ाने के लिए इम्पोर्टेंस है। ये एक मुख्य सवाल था। दूसरे काफ़ी सारे साधक मित्रों के ये सवाल आए थे कि प्रतीक भाई, आपका जूसर कौन सी कंपनी का है और स्लो जूसर का क्या महत्व है। दोस्तों, मेरे पास जो जूसर था वो प्रेमसंस का था। बाजार में ऐसे बहुत सारे जूसर मिलते हैं। अगर आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट की साइट पे जाओगे तो आपको 6,000 से शुरू करके 18,000 की रेंज में लगभग 8 से 10 अच्छी ब्रांड मिलेगी। मैं यहाँ कोई भी ब्रांड का मार्केटिंग नहीं करूँगा, लेकिन जो आपके बजट में आता है वो आप ले सकते हो। सब में 1 साल की वारंटी आती है। और अगर आपके पास स्लो जूसर नहीं है, नॉर्मल मिक्सर है, तो उससे भी आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें आपको थोड़ा ये गालने का या छन्नी करने का काम ज़्यादा करना पड़ेगा। बाकी स्लो जूसर में काफ़ी इजीली जूस निकल जाता है और मैं पिछले 2 साल से वही यूज़ करता हूँ। कुविंग्स, ओवेंस, हीरोम्स, ऐसी बहुत सारी कंपनियां मार्केट में अवेलेबल है, तो आप कोई भी कंपनी से ऑर्डर ऑनलाइन करके मंगा सकते हैं। अच्छा, आज हम अब तक हमने जाना है कि आकाश तत्व का महत्व क्या है और ग्रीन जूस का महत्व क्या है। दोस्तों, आकाश तत्व यानी उपवास और ग्रीन जूस, ये दोनों सफाई कारक है। ये साधना बेसिकली शरीर की इंटरनल सफाई की साधना है। तप में हम क्या करते हैं? तप में हम हमारे शरीर की अंदरूनी सफाई करते हैं, शरीर की वाइटल पावर बढ़ाते हैं, प्राण शक्ति बढ़ाते हैं। तो हमारे जो पहले दो हथियार था, आकाश तत्व यानी उपवास और ग्रीन जूस, ये दोनों सफाई में हमें बहुत सारी मदद करते हैं। आज ये तीसरे लेक्चर में हम जानेंगे हमारा तीसरा हथियार संजीवनी क्रिया यानी एनिमा का महत्व। इसके बाद के लेक्चर में जानेंगे एनिमा प्रैक्टिकली कैसे करना और लास्ट लेक्चर में जानेंगे एनिमा के संबंधित बहुत सारे साधकों के मेरे पास आए हुए सवालों के जवाब। दोस्तों, आज के इस छठे लेक्चर में हमारा मुख्य फोकस होगा इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमा या संजीवनी क्रिया का महत्व। दोस्तों, मैंने देखा हुआ है बहुत सारे साधक मित्र सब कुछ करने के लिए तैयार है। पूरा फास्टिंग, ग्रीन जूस, रो फूड, नेचुरल फूड, पूरा कंसेप्ट अपनाने के लिए तैयार है। लेकिन यही साधक दोस्त जब एनिमा की बात आती है या संजीवनी क्रिया की बात आती है तो अपना मुंह सिकोड़ लेते हैं या दूर भाग जाते हैं, या मुझे बोलते हैं कि प्रतीक भाई, मैं कुछ भी कर लूंगा, आप बताओ, लेकिन ये संजीवनी क्रिया या एनिमा करने से मुझे बहुत डर लगता है। डॉक्टरों ने भी इसको रिकमेंड नहीं किया है और मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है, ये कैसे करना, ये ऐसा वैसा, ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं। तो आज के लेक्चर में मैं आपको संजीवनी क्रिया का महत्व समझाऊंगा। अगर आपको मेरा समझाना अच्छा लगे तो इसके बाद का वीडियो एनिमा कैसे करना वो जरूर देखना। लेकिन आप पहले आज ये समझ लो कि एनिमा का महत्व क्या है।
दोस्तों, हम जानते हैं कि हम इतने सालों से जो खाना खाते हैं वो कुदरती नहीं है, हमने खुद बनाया हुआ खाना है। कुदरत ने जो हमको खाना दिया वो तो कुदरती स्वरूप में पका के दिया था, लेकिन इंसान ने जब से अग्नि की इन्वेंशन हुआ है वही खाने को पका पका के खाना शुरू किया है। मतलब खाने को वो अग्नि पे चढ़ा के गर्म करके खाता है। उसके बाद साइंस ने और तरक्की की तो फिर पैकेज फूड का जमाना आ गया, बेकरी प्रोडक्ट्स का जमाना आ गया, दूध और दूध की प्रोडक्ट्स का जमाना आ गया। तो हम आजकल के खुराक में बहुत सारा चिकना खुराक ले रहे हैं जो पेट में चिपकता है। दोस्तों, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, खाना बनाने के बाद अगर आप बर्तन को देखोगे तो बर्तन भी एकदम चिपचिपा रहता है, क्योंकि हम बर्तनों में तेल का प्रयोग करते हैं। गरम खाना करने के लिए तेल की जरूरत पड़ती है, घी की जरूरत पड़ती है। सोचिए आप, अगर ये चीजें जो बर्तन में इतनी ज्यादा चिपकती है तो अपनी आंतों में या पेट में ये चीजें कितनी चिपकी होगी, बहुत बुरी तरह से चिपकती है। हम जो बेकरी प्रोडक्ट्स खाते हैं, पाव, मैदे की रोटी, बाहर की होटल का खाना, तंदूरी रोटी, तंदूरी कुलचा, नान, बटर नान, ब्रेड, चीज, दाबेली, पिज्ज़ा, बर्गर और दूध की बहुत सारी बनावटें, वो सही में बहुत चिकनी चिकनी खुराक है जो पेट में चिपकती है। इतने सालों से हमने ये जो खाना खाया हुआ है वो पेट के अंदर चिपका हुआ है। अगर आप गौर करोगे, अगर आप 10 या 15 साल पुरानी किसी पाइप को खोल के देखोगे तो पाइप पूरी चौक होगी या पैक होगी। अगर आप किसी ड्रेनेज पाइप को देख लो, या अगर हमारे यहाँ जो चौमासा का सीजन आता है मानसून का, उसमें देखा होगा बहुत सारी जो कॉरपोरेशन की या म्यूनिसिपालिटी की पाइपलाइंस होती है स्टॉर्म वाटर की, पूरी तरह से चौक हो जाती है क्योंकि उसमें कचरा फंस जाता है। ऐसे ही इतने सालों से हमने जो खाना खाया हुआ है वो हमारे पेट में चिपका हुआ है। वही खाना वही खाना जो चिपका हुआ है उसके ऊपर नया खाना हम डालते हैं तो अंदर पेट के अंदर एक लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर ऐसा बनता है। दोस्तों, अमेरिका का एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था नॉर्मन डब्ल्यू वॉकर। ये बंदे ने अपनी पूरी जिंदगी इसी जो अपनी बड़ी आंत होती है उस पर संशोधन किया और उसने ढूंढ निकाला कि हमारी बड़ी आंत में 71 पॉइंट रहते हैं। यही 71 पॉइंट जो रहते हैं उसी पर ये खाना चिपकता है, और जो पॉइंट चोक हो जाता है उसी का रोग हमको होता है। ये जो 71 पॉइंट रहते हैं बड़ी आंत में, वो एक स्विच बोर्ड का काम करती है। जो पॉइंट का खाने से चोकिंग होगा उसी पॉइंट का रोग होगा। मतलब डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, ये जो लाइफस्टाइल डिसीज है वो हमारी खाने की वजह से होते हैं। डिसीज के बेसिकली 3 प्रकार रहते हैं। एक जो कीटाणु या वायरस से होता है, दूसरा जो जेनेटिक डिसऑर्डर से होता है, तीसरा जो लाइफस्टाइल से होता है। कीटाणु कैसे होते हैं? कीटाणु होता है हमारी गलत खान पान की आदत से। पेट में जो खाना पड़ा हुआ चिपकता है वही खाना बाद में सड़ता है, और सड़े हुए खाने में गैस उत्पन्न होती है। हमारा शरीर कोई गैस बनाने की मशीन नहीं। अगर किसी इंसान को गैस होता है, बहुत ज्यादा गैस होता है, ऐसे तो वो अच्छी बात है, लेकिन उसे सोचना चाहिए कि गैस मुझे क्यों हुआ। वो खाने की जो सड़न होती है उसी की वजह से उसको गैस होता है, और बाद में पूरे शरीर में ये गैस दबाव करके उसको तरह तरह के रोग देता है। और यही कूड़ा कचरा में कीटाणु होते हैं, और यही कीटाणु आपको अलग अलग तरह के रोग देते हैं। तो बेसिकली ये तय हुआ कि हमारी लाइफस्टाइल गलत है, हमारी खान पान गलत है, इसीलिए पेट में कूड़ा कचरा जमा हुआ। अब कूड़ा कचरा निकाले कैसे? हमारी जो बड़ी आंत है उसका आकार ऐसा होता है, एक उल्टे यू की तरह होता है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे या किसी यूट्यूब पे वीडियो देखोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि हमारी बड़ी आंत के जो पहला वाला पोर्शन रहता है, ये वाला पोर्शन तो पूरा चौक रहता है, और ये जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन रहता है ये भी चौक रहता है। थोड़ा बहुत खुला ये लास्ट वाला पोर्शन जिसके साथ हमारा गुदा द्वार रहता है वो खुला रहता है। हमको क्या करना है, ये पूरे बड़े इंटेंसाइन को साफ करना है। अभी हम कोई दवा का ऐसा कोई प्रयोग जो करते हैं, कायम चूर्ण लेते हैं या तरह तरह के हरड़े या बाण लेते हैं, वो तो हमारे स्टमक में जाता है, वो इंटेंसाइन में नहीं जाता है। हमको लगता है ऐसा कि हमको झाड़ा हुआ, ये हुआ, उससे निकला, लेकिन जब झाड़ा होता है तब भी हम दवाई देकर उसको बंद कर देते हैं, उसको रोकते हैं। मतलब कचरे को निकलने की जगह पे हम पेट में ही रोके रखते हैं। तो ये कचरे को निकालने का सबसे आसान और पूर्वन तरीका है संजीवनी क्रिया या एनीमा। हमारे आयुर्वेदिक में पंचकर्म में इसे बस्ती क्रिया के नाम से भी जाना जाता है। हमारे पुराने साधु संत ये सत्य समझते थे, इसीलिए वो जब पंचकर्म करते थे तो बस्ती क्रिया का प्रयोग करते थे। आज के जमाने में बहुत सारे जो ज्ञानी महात्मा है वो भी ये क्रिया सिखाते हैं
या आपके पेट की सफाई करते हैं। अगर आप मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे तो वो लोग भी हाइड्रोथेरापी करके कॉलन क्लींजिंग नाम की टेक्निक करते हैं, जिसमें आपको लेटा के कुछ प्रेशर से पानी चढ़ाते हैं और इंटेस्टाइन साफ करते हैं। हमें ये सब झंझट में पड़ना नहीं है, हमें एकदम आसानी से घर बैठे बैठे इसको साफ करना है। तो ये संजीवनी क्रिया आपको नव जीवन देगी। संजीवनी का मतलब हुआ नया जीवन देना। हमारा अनुभव है कि बहुत सारे साधक मित्र जो मौत के मुख पे चले गए थे, सिर्फ संजीवनी क्रिया का प्रयोग करके मौत के मुख से वापिस आए। मैं आपको बता दूं, मेरे घर में मेरी एज है 45 ईयर्स, मैं संजीवनी क्रिया करता हूँ। मेरे छोटे बच्चे की एज है 6 ईयर्स, वो भी संजीवनी क्रिया करता है। मेरी बच्ची की एज है 15 साल, वो भी संजीवनी क्रिया करती है। मेरी वाइफ की एज है 40 ईयर्स, वो भी संजीवनी क्रिया करती है। और मेरी माताजी की उम्र है 67 ईयर्स, तो वो भी संजीवनी क्रिया करते हैं। मतलब छोटे से लेकर बड़ा कोई भी इंसान इसे आसानी से कर सकता है। अच्छा, संजीवनी क्रिया से आंत की सफाई कैसे होगी? दोस्तों, हम सब जानते हैं कि पानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। कुछ भी चीज को अगर आपको साफ करना हो या धो देना हो तो पानी का प्रयोग करते हैं। जैसे किचन में जो हमारे बर्तन खराब होते हैं उसे साफ करने के लिए हम पानी का प्रयोग करते हैं। हमारे कपड़े जिसपे दाग लगते हैं या मैल चिपकता है उसे साफ करने के लिए भी हम पानी का प्रयोग करते हैं। या कोई पुराना कचरा जो बर्तन पे चिपका हुआ है उसको निकालने के लिए हम उसको पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो के रखते हैं। हमारा शरीर जिसपे पसीना होता है, बाहर का कचरा चिपकता है, उसको भी हम रोज सुबह स्नान करके पानी से साफ करते हैं। हमारा ये मुंह जिसमें हम पूरा दिन खाना खाते हैं और जब सुबह उठते हैं तो उसे साफ करने के लिए भी पानी का कुल्ला करते हैं या ब्रश करते हैं। मतलब हम हर जगह पे पानी का उपयोग करते हैं सफाई के लिए, मुंह से लेकर, शरीर से लेकर, कपड़े से लेकर, बर्तन तक। लेकिन जहाँ पे सबसे ज्यादा गंदगी है, सबसे ज्यादा कचरा है, मतलब अपनी बड़ी आंत, उसी को साफ करने से कतराते हैं, क्योंकि हमें डर है, सही जानकारी नहीं है और समाज में इसका इतना चलन नहीं है। मनुष्य बेसिकली सामाजिक प्राणी है। समाज में जो लोग करते हैं उसी को वो आगे कैरी करता है। जो इतने सालों से गंदगी पेट में पड़ी हुई है, बड़ी आंत में पड़ी हुई है, उसे निकालने का संजीवनी क्रिया या एनिमा से अक्षित उपाय कोई नहीं है। और हम जो एनिमा करवाएंगे उसमें आपको सिर्फ 500 से 700 ml पानी अपनी बड़ी आंत में चढ़ाना होता है, और वो भी एकदम साफ पानी। ये एनिमा या संजीवनी क्रिया में कुछ भी डालना नहीं है, कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं। सिर्फ सिंपल टैप वाटर, पीने का पानी जो हमारे रूम टेम्परेचर या शरीर के टेम्परेचर के आसपास हो, वही पानी लेना है और कुछ नहीं लेना है। दोस्तों, जब ये पानी बड़ी आंत में जाएगा आपको एक प्रकार का प्रेशर देगा और जो अंदर पुराना मल होगा उसको पिघलाएगा और प्रेशर देकर पूरा का पूरा मल बाहर निकल जाएगा। दोस्तों, ऐसे ऐसे लोगों के अनुभव है कि जब संजीवनी क्रिया करते हैं उसके बाद जो मल निकलता है, काला मल, सड़ा हुआ मल, बदबूदार मल, जीव जंतु वाला मल, अलसिया या कर्मिया वाला मल, तब उनको ऐसा लगता है कि इतना कचरा मेरे पेट में पड़ा था और मैं क्या कर रहा था, इतने दिनों से मैं क्या कर रहा था, मैं क्यों इसको निकाल नहीं रहा था। दोस्तों, अगर अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं आया तो आप एक बात खुद नोटिस कर सकते हैं। अगर किसी भी इंसान टॉयलेट में जाता है सुबह को और ये 2 या 3 मिनट में अगर बाहर आ जाता है तो समझिए उसका पेट साफ है। लेकिन वही इंसान को अगर टाइम लगता है 5 मिनट, 10 मिनट, उसे मोबाइल का सहारा लेकर टॉयलेट पे बैठना पड़ रहा है या न्यूज़पेपर का सहारा लेकर टॉयलेट पे बैठना पड़ता है, तो जानिए उसके पेट में सब कचरा जमा होने की शुरुआत हो गई है और उसकी जो पाइप रहती है इंटेस्टाइन की, वो चौक होने की शुरुआत हो गई है। इसीलिए उसको मल त्याग जो होता है, जो 2 या 3 मिनट में होना चाहिए, उसकी जगह पे ज्यादा टाइम होता है। या फिर उसको जो मल निकलता है वो एकदम बदबूदार होता है, या फिर उसको जो मल निकलता है उसको अंदर बहुत पेट में दर्द होता है या गैस होता है या बहुत कष्ट होता है, या फिर उसको दिन में सिर्फ एक बार ये क्रिया करने का मन होता है, बाकी का पूरा दिन उसका पेट साफ नहीं आता है। तो ये सारे कारण इंडिकेट करते हैं कि आपका इंटेस्टाइन कचरे से भरा हुआ है और आपका इंटेस्टाइन को साफ करने की जरूरत है। दोस्तों, जब हम स्नान करते हैं, अब अपना मुंह साफ करते हैं, मुंह का कुल्ला करते हैं, बाल की सफाई करते हैं, शैम्पू सफाई से करते हैं, तो ये संजीवनी क्रिया करने से परहेज क्यों होना चाहिए? एक बार आपको प्रयत्न करना चाहिए, तभी आपको उसका विश्वास आएगा कि ये कितनी उपयोगी क्रिया है। दोस्तों, अगर आप सर्च करोगे गूगल पे, बड़े बड़े स्टार भी एनिमा करते हैं, संजीवनी क्रिया करते हैं, एक्टर लोग भी संजीवनी क्रिया करते हैं, साधु महात्मा भी संजीवनी क्रिया करते हैं,
और बड़े बड़े उद्योगपति भी करते हैं, लेकिन ये चीज कोई डिक्लेयर नहीं करता है, ये चीज कोई बताता नहीं कि मैं ये चीज करता हूँ। अगर आपको डर लगता है तो आप बहुत कम अमाउंट से भी शुरू कर सकते हैं। एक बार आपने ये संजीवनी क्रिया किया, पेट की सफाई हुई, उसके बाद जो आनंद आएगा वो अद्भुत होगा, मिरेकल होगा। दोस्तों, मैंने भी जब ये न्यू डाइट सिस्टम शुरू किया था तो मैंने भी शुरुआत के, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, 12 या 15 दिन संजीवनी क्रिया से परहेज किया था, सिर्फ रो फूड खाया था। लेकिन जब हम एक क्रिया न्यू डाइट सिस्टम की शुरुआत करते हैं और अगर हम सिर्फ रो फूड खाते हैं और संजीवनी क्रिया नहीं करते तो उसका उतना ज़्यादा फायदा नहीं होता है। जब मैंने 12 या 15 दिनों के बाद जो मेरे मेंटर थे, मेरे गुरु थे चौहान साहब, उसको मैंने पूछा कि साहब ये क्रिया मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? तो उन्होंने मुस्कुरा के बोला कि प्रतीक, ये तो सबसे बड़ा हथियार है। हमारे एनडीएस के 3 मुख्य स्तंभ है सफाई के। पहला उपवास यानी आकाश तत्व, दूसरा वायु तत्व यानी ग्रीन जूस, और तीसरा एनिमा यानी संजीवनी क्रिया। तुम सबसे बड़े हथियार से क्यों भाग रहे हो? पढ़े लिखो, एक बार ट्राई करो, प्रयत्न करो, अगर यकीन आता है तभी आगे बढ़ो। मैंने उनकी बात मान के खुद पे प्रयोग किया। दोस्तों, यकीन माने, सिर्फ 5 या 6 दिनों के बाद मेरे शरीर से जो कचरा निकला है उसे देखकर मेरे पूरे मन मस्तिष्क में हलचल सी मच गई। मैंने धीरे धीरे मेरी वाइफ को, मेरी मदर को, सबको चालू करवाया। और मेरी मदर के केस में तो 5 महीने के बाद जो मल निकला है, जो कचरा निकला है, वो देख के हम कुछ बोल नहीं सकते। इतना गंदगी इतना शरीर में होता है, हम सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों, बहुत सारे अन्य साधकों के भी मेरे पास अनुभव है, क्योंकि मेरे व्हाट्सएप पे काफ़ी सारे ग्रुप्स है, टेलीग्राम्स पे, तो सबके एक्सपीरियंस आते रहते हैं। तो सबका ऐसा कहना है, ये क्रिया से पहले हम कतराते थे, लेकिन इसको करके ही हमको जो फायदा होता है वो हुआ है। तो दोस्तों, आज के ये वीडियो लेक्चर में मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एनिमा का महत्व समझाया कि एनिमा लेना जरूरी है, संजीवनी क्रिया करना जरूरी है। अगर आप शरीर की अंदरूनी सफाई चाहते हो, पूरी तरह से सफाई चाहते हो, अपने आत्म में जो 71 पॉइंट है डॉक्टर नॉर्मन डब्ल्यू वॉकर के बताए हुए, जो पूरे मल से चिपके हुए, खराब हुए, उसको पूरा एक बार साफ करना चाहते हो। और भी बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे आपको भूख लगना, प्यास लगना, जी मचलाना, वो सारे कारणों की मूल जड़ हमारी बड़ी आंत जो रहती है उसके अंदर की गंदगी होती है। एक बार ये गंदगी साफ हो गई, यकीन माने आपको पूरा नवजीवन मिलेगा, ऐसा लिखेगा। आपकी भूख कम हो जाएगी, प्यास कम हो जाएगी, न्यू डाइट सिस्टम करने की आपको एक अलग से चाह हो जाएगी, और आपको लगेगा कि मेरे जीवन में मैंने क्या ये चीज क्यों अब तक नहीं की। तो ये आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ संजीवनी क्रिया के महत्व के बारे में था। इसके बाद का अगला जो वीडियो रहेगा उसमें मैं आपको समझाऊंगा संजीवनी क्रिया यानी एनिमा प्रैक्टिकली कैसे किया जाएगा। मतलब जो पॉट में हम 500 से 600 ml पानी लेंगे, उसको गुदा द्वार में से हमारे इंटेंट साइन में कैसे चढ़ाएंगे, कैसे उसको त्याग करेंगे, क्या क्या प्रिकॉशंस लेंगे, क्या क्या उसमें हम लोग केयर लेंगे। और तीसरे लेक्चर में ये संजीवनी क्रिया के संबंधित बहुत सारे सवाल मेरे पास इकट्ठित हुए, उस सारे सवालों का मैं आपको जवाब दूंगा। दोस्तों, आप सभी का प्यार मुझे नए नए वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। आप सभी का प्यार से ही मैं अपनी चैनल बना के आप सबको कुछ अपनी तरफ से जो मुझे अनुभव मिला वो शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों का प्यार इसी तरह जारी रहे, और मेरे अगले वीडियो में आप जरूर जुड़िएगा, उसमें आपको संजीवनी क्रिया की पूरी जानकारी मिलेगी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मेरे साथ रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया।